मुर्दा शवों के साथ संभोग करने वाला दुष्ट दरिंदा आखिर कैसे बना एक महाशक्तिशाली दुष्ट दैत्य, और क्यों वो कुंवारी लड़कियों के मृत शरीर के साथ संभोग करता था। मुनि अंगिरा, महासेनापति विभित्सना और आचार्य काश्यपंत के आगे दैत्य त्रैलोक्यसुर की पूरी कहानी शुरू से बताना प्रारंभ करता है। ये बात आज से हजारों साल पहले की है, जब दैत्य त्रैलोक्यसुर एक महाशक्तिशाली दानव न होकर बस एक मामूली सा अघोरी हुआ करता था। श्मशानों में रहने वाला वो अघोरी शुरू से ही भगवान की नहीं बल्कि शैतान यानी काली शक्तियों की पूजा किया करता था। शुरू से ही उसके ऊपर वासना का भूत सवार था। मन में बहती वासना की तरंगों को पूरा करने के लिए वो मुर्दा शरीरों के साथ रति क्रिया किया करता था। दो ही चीजें ऐसी थीं जो उसके मन को लुभाती थीं और उसे अथाह सुकून देती थीं। पहली थी रति क्रिया और दूसरी थी भक्ति साधना। साधना के बलबूते वो अपार शक्तियां हासिल कर सरस्वत दुनिया पर राज करना चाहता था। वक्त बीतता गया और उसका समय इन दोनों चीजों में गुजरता गया, पर गुजरते वक्त के साथ मुर्दा शरीरों से उसका लगाव कम होता चला गया। अब उसे मुर्दा शरीरों के साथ रति क्रिया में वो आनंद व चरम सुख नहीं मिलता जो पहले मिला करता था। ज्यादा सुख के लालच में वो बेचैन रहने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा, कैसा होता अगर मैं मुर्दा शरीर को फिर से जिंदा कर पाता, कैसा होता मैं उनमें फिर से जान डाल पाता। अगर मैं मुर्दा शरीरों के अंदर जान फूंकने में सफलता हासिल कर लूं तो रति क्रिया का आनंद ही अलग होगा। ये सोचने मात्र से ही उसे असीम आनंद की अनुभूति हुई। उसी दिन उस घोर पापी ने खुद से जिद की, खुद से एक वादा किया कि एक दिन वो मुर्दा शरीर में जान डालकर रहेगा। अपनी इस घोर प्रतिज्ञा के चलते उसने शैतान की साधना करनी शुरू कर दी। वो सालों साल भूखा प्यासा बिना अन्न व जल ग्रहण किए साधना में लीन रहने लगा, और एक दिन वो काला दिन आ ही गया जब उस पापी को अपनी कठोर साधना का फल मिल गया। जब काली शक्तियों ने उसे अपने दाता के रूप में चुना, तब से वो दुष्ट अघोरी किसी भी मृत शरीर में फिर से प्राण डालकर उसे जिंदा करने में सक्षम हो गया। मुर्दों के साथ रति क्रिया करने वाले उस दुष्ट को अब जीते जागते खिलौने मिलने लग गए। पर हर रोज मुर्दा शरीर कहां से आए? जब उसे मुर्दा शरीरों की भी कमी खलने लगी, तब उस दुष्ट ने अपने घोर तप से केवल अस्थियों के दम पर ही मृत जीव को जिंदा करने की शक्तियां भी हासिल कर लीं। पर उस दुष्ट द्वारा जिंदा की गई कुंवारी लड़कियां जिंदा तो अवश्य हो जाती, पर वो उसकी पुतली मात्र ही बनकर रह जाती, क्योंकि उनके अंदर कुछ भी सोचने समझने की शक्ति ना होती। पर उस भोगी राक्षस को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपनी वासना पूर्ति के लिए नए नए खिलौने चाहिए होते जो उसे मिल जाते। अब उसके दिन बड़े ही आनंद के साथ गुजर रहे थे। वो नहीं चाहता था कि उसका ये आनंद कभी भी खत्म हो। उसने एक बार फिर से कड़ी साधना की और अमर होने की सोची, पर काली शक्तियां इतनी सक्षम नहीं थीं कि वो उसे अमृता का वर दे सके। तब उस दुष्ट ने इसका एक हल ढूंढा। उसने लाखों मील और 7 समंदरों के बीच एक के बाद एक 7 ऐसे दरवाजे तैयार किए जिनको पार करना किसी के लिए भी असंभव था। उसके द्वारा बनाए गए शुरू के 6 दरवाजे तो सवाल जवाब के साथ बुद्धि की परीक्षा लेते, और 7वां यानी आखिरी दरवाजा जिसकी परीक्षा सबसे कठिन थी। दरअसल कठिन शब्द का उपयोग करना भी गलत ही होगा, क्योंकि वो परीक्षा बस कठिन नहीं बल्कि असंभव थी, जिसका कोई भी हल नहीं था। उन 7 शक्तिशाली दरवाजों का निर्माण करने के बाद त्रैलोक्यसुर ने उनके भीतर एक तोते को रोक दिया और अपने प्राण उस तोते के अंदर डाल दिए। तम सादे आचार्य काश्यपंत और विभित्सना मुनि अंगिरा द्वारा बताई जा रही दैत्य त्रैलोक्यसुर की जीवन गाथा को सुन रहे थे। आगे मुनि अंगिरा ने बताया, खुद के प्राण उस तोते के अंदर डालकर और तोते को उन 7 शक्तिशाली दरवाजों के भीतर बंद कर वो दानव पूरी तरह से निश्चिंत हो गया, क्योंकि सबसे पहले तो किसी के लिए भी 7 समंदरों के पार जाना ही असंभव था। दूसरा, उन 6 दरवाजों के सवालों का जवाब यानी उनकी गुत्थियों का हल करना भी अत्यंत ही गूढ़ विषय था। और अंत में 7वें यानी उस आखिरी दरवाजे की परीक्षा को पास करना तो नामुमकिन ही था। मुनि अंगिरा की बात सुन बीच में ही विभित्सना बोल पड़ी, बीच में टोकने के लिए क्षमा करे गुरुवर, पर उस 7वें यानी आखिरी दरवाजे की क्या परीक्षा थी? विभित्सना की बात सुन मुनि अंगिरा बोले, सब्र रखो बेटी, अवश्य ही मैं तुम्हें उसके बारे में भी बताऊंगा। आगे मुनि अंगिरा बोले, धीरे धीरे दैत्य त्रैलोक्यसुर की बढ़ती भूख ने उसे और अधिक शक्तियां हासिल करने